अगर आप भी एएसएफ में असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, तो ये वीडियो आपकी किस्मत बदल सकती है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा वो असल इम्पोर्टेंट और रिपीटेड जो पिछले कई सालों से एफपीएससी पेपर्स में बार बार पूछ रहा है। और इसके अलावा मैं आपको एक आसान तरीन तरीकाकार बताऊंगा जिसे आप फॉलो करके अपनी सिलेक्शन के चांसेस कई गुना बना बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात करें इंग्लिश की, तो आप लोगों को बता दूं इंग्लिश 20 नंबर का पेपर कन्फर्म है, क्योंकि ये एफपीएससी ने बताया अपने सिलेबस में। ठीक है, इंग्लिश में आपने इडियम्स ब्रेक द आइस बी वाला, एच वाला, हिट, ठीक है, स्पेल एस वाला, ओ वाले इडियम्स को आपने लाजमी तैयार करना है। सिनोनिम्स और एंटीनेम्स आपको बता दूं लाजमी पूछता है, उसमें ए एस एच एफ सी एफ एफ डी वगैरह के पोर्शन को लाजमी तैयार कीजिएगा। प्रेपोजिशंस की बात करें तो इसमें आपने फाउंड ऑफ, कैपेबल ऑफ, एक्यूसिट ऑफ, एग्री विद, डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है, इन प्रेपोजिशन के यूसेस को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, यह टॉपिक आपको मैंने स्पेसिफिकली बताए हैं। ठीक है, बाकी भी प्रेपोजिशन के बेसिक यूसेस भी कर लें, क्योंकि कोई पता नहीं होता एग्जामिनर का कि वो किस एंगल से किसी भी चीज़ को पूछ ले। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश जो सी है ये वो सेक्शन है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट नंबर ले सकते हैं। या तो इसमें वो अपनी गेम बना सकते हैं या गेम को ख़त्म भी कर सकते हैं। एक्टिव और पैसिव, फोकस ऑन प्रेजेंट, पास्ट और मॉडल कंजर्वेशंस। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें इसमें कमांड्स, क्वेश्चंस और रिक्वेस्ट वगैरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट को देख लें। एरर करेक्शन की बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब आर्टिकल। ठीक है, मजीद आप लोगों को बता दा आर्टिकल्स, पैरालिज्म और मार्क्स लोकर है। मतलब ये है कि ये आपने टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। इंग्लिश की बात आपको बता दूं कि इंग्लिश में आपने 4 चीज़ें अच्छे तरीके से तैयार करनी है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इंग्लिश में आपने सिनोनिम्स, मज़ीद आप लोगों को बता दूं करेक्शन, इसके अलावा प्रेपोजिशन, मज़ीद आपको बता दूं चौथा पोर्शन है जी इंग्लिश में जो ज़्यादा नंबर देने वाला है वो सेंटेंस करेक्शन है। नेक्स्ट है जी मैथ, इसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशो प्रोपरेशन को, अलजब्रे को, मजीद एवरेज को, लीनियर इक्वेशन को और एज प्रॉब्लम्स को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। मैथ के पोर्शन में परसेंटेज, रेशो प्रोपरेशन, एवरेज, सिंपल अलजबरा। अब आपको बता दूं यहाँ पर 9th 10th का आपने अलजबरा तैयार करना है। इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर की बात करें इसमें ऑर्गेनाइजेशन यूएन, ओआईसी, ब्रिक्स, कन्फ्लिक्ट्स, रूस यूक्रेन, मिडल ईस्ट, समट्स 2 साल, इनको अच्छे तरीके से तैयार करें। अब एक अहम बात बता दूं कि इन तमाम 27 टॉपिक्स पर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में ईजेस्ट नोट्स। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ वो नोट्स तैयार करने हैं प्लस लेक्चर, और 1000 फीस होगी सिर्फ पहले 30 स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मोस्ट वेलकम। 1000 में आपको नोट्स भी फ्राहम करूंगा, पेपर अटेम्प्टिंग तकनीक भी, और इसके अलावा लेक्चर्स भी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, आप दिन के किसी भी वक्त अटेंड कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को ये भी बता दूं कि 1000 एकेडमिक मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कामयाब हो चुके हैं। 180 प्लस पीपीएससी रिटर्न क्वालिफायर है, मजीद 50 पीएमएस रिटर्न पास है, एक स्टूडेंट ने सीएसएस का रिटर्न पास की है। बाकी आप लोगों को बता दूं मैं खुद पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, एफजीईआई, मजीद एएसएफ और बहुत से टेस्ट रिटर्न मैंने क्वालिफाई किए। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। अगर आप लोग मेरी क्लासेस या नोट्स या आप लोग पेपर अटेम्प्टिंग तकनीक्स वगैरह सीखना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर कांटेक्ट करें।
आपको पेपर अटेम्प्टिंग तकनीक ऐसी सिखाऊंगा कि आप लोग 10 नंबर इजीली एक्स्ट्रा हासिल करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं, अगर आपके 40 प्लस नंबर हैं तो आप लोगों के इंशाल्लाह 50 प्लस आएंगे। और मेरिट में 0.25 का भी कंपटीशन होता है, ये बात जहन नशीन कर लें। हम लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अपनी एजुकेशन हासिल करने में, लेकिन जब जॉब की बारी आती है तो हम बगैर तैयारी के बैठ जाते हैं, या फिर पैसे नहीं खर्च करते सिर्फ इसलिए कि हमने अच्छे ग्रेड के साथ अपना एकेडमिक रिकॉर्ड हासिल किया है। तो ये बात याद रखिएगा कि एकेडमिक रिकॉर्ड में सिलेबस और होता है, पीपीएससी एफपीएससी का सिलेबस टोटली और होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग अच्छा अच्छा ख्वाब रखते हैं तो आप लोगों को अच्छे ख्वाब के लिए अच्छी क्लासेस, अच्छे नोट्स और इसके अलावा अच्छा खासा आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अच्छे ओहदे तब मिलते हैं जब आप लोग अच्छा पढ़ेंगे। अच्छा पढ़ने के लिए अच्छे मटेरियल मटेरियल की ज़रूरत होती है, अच्छी क्लासेस की ज़रूरत होती है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मोस्ट वेलकम। बाकी आप लोगों को बता दूं, अगर सी एस एस पी एम एस या आप लोग पी पी एस सी या इंग्लिश ऐसे की तैयारी करना चाहते हैं 17 ग्रेड के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए, तो फिर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं नेशनल करंट अफेयर। अब नेशनल करंट अफेयर में एक बात आपको क्लियर में करवा दूं कि नेशनल करंट अफेयर में दो हिस्से होते हैं। ठीक है, ये नेशनल में एक तो इकोनॉमी में भी आपसे पूछ लेता है, दूसरा सी पैक। ये तो आपको टॉपिक बता रहा हूँ, सी पैक का भी टॉपिक है। अहम तरीन तकर्रियाँ जो हुई हैं उनके हवाले से, कि चीफ जस्टिस, चेयरमैन, ठीक है, डिपार्टमेंट्स के हेड। ठीक है, ये पाकिस्तान अफेयर में आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपने तैयार करनी है। दूसरा हिस्सा ये है कि जोग्राफिया इसमें शामिल है, जैसे कि पाकिस्तान की तारीख 1940 से 1947 तक, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, और इसमें जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार करें, कब हुई हैं, उसमें क्या चीज़ें हैं। जोग्राफिया इसमें डैम्स, रिवर्स, लेक्स, माउंटेन रेंज, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है आप लोगों ने। मजीद आप लोगों को बता दूं, नेशनल पर्सनैलिटीज़ को आपने तैयार करना है जी। कायदे आज़म, लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, फातिमा जना, ठीक है, अब्दुल कदीर खान। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि मज़ीद बहुत सी कौमी पर्सनैलिटीज़ हैं। ठीक है, इस्लामिक स्टडी की बात करें तो इसमें 5 पिलर्स को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। ऑलवेज, ठीक है, ये लाजमी पूछता है। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्की और मदनी, बैटल्स बदर, ओहद, ठीक है, खुलफाई राशिदीन, ऑर्डर, मेजर इवेंट्स जो हुए उनको अच्छे तरीके से तैयार करें। एएसएफ के लॉ की बात करें तो इसमें आप लोगों को बता दूं कि 20 नंबर का कन्फर्म है पेपर, और इसमें 1975 का लॉ आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। पावर्स ऑफ अरेस्ट, सर्च, पुनिशमेंट, इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है इनमें से। और इसके अलावा आप लोगों को बता दूं एसओपीज ऑफ एयरपोर्ट, इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। मजीद एयरपोर्ट मेजरमेंट्स को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। स्क्रीनिंग के तरीकाकार को, एंटी हाईजैकिंग को, थ्रेड्स लेवल को अच्छे तरीके से तैयार कर ले। बाकी ये 26 वाला पॉइंट बेशक आप स्किप कर दें। ठीक है, आगे आपको बता दूं कि जो आसान तरीन तरीका है 60% नंबर 100 में से, वो ये है कि आप लोग 20 नंबर के इंग्लिश के टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करें, मैथ को 20% अच्छे तरीके से तैयार करें, लॉ को अच्छे तरीके से तैयार करें। 60 नंबर ये हो गए, और बाकी ये 27 अगर आप टॉपिक तैयार कर लेते हैं, 80 प्लस से 70 प्लस आपके नंबर इजीली आ सकते हैं। ठीक है, मजीद आप लोगों को आज की वीडियो में इंशाल्लाह अज़ीम मैं आपको ये भी बता रहा हूँ गोल्डन टिप, कि आपने पास्ट पेपर्स आखिर में तैयार करने हैं। मजीद आप लोगों को बता दूं 2 साल या 5 साल आपने करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के तैयार करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।